हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक मिडिवल हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों अपना अकबर। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे एसएससी हो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है और ये कभी नहीं बदलेगा। पूरे 100 साल तक आने वाले समय में यही सेम टू सेम रहेगी चीज़ें। तो एक बार पढ़ लो और कुछ सीख लो और अगली बार क्वेश्चन आएगा तो रॉक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम पूरा यूज़ होगा दोस्तों, 5 मिनट 7 मिनट। पूरा फोकस दिखा दो बिल्कुल अर्जुन की तरह और कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम यूज़ करना। चलो आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बढ़िया से। चलो बात चल रही दोस्तों अपने अकबर की। जो अकबर बड़ा फेमस राजा था भैया, अपना मुगल एम्परर। पहला क्वेश्चन नंबर ये आएगा, बिल्कुल 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला आएगा क्वेश्चन कि अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था दोस्तों। तो 1556 से 1605 रहा था। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 49 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो 49 ईयर्स मान लो, ओवरऑल 50 मान लो, 49 ईयर्स तक भाई ने राज किया। किसने? अपने अकबर ने। अब अगर अकबर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो दोस्तों, तो ऋतिक रोशन की अपनी जोधा अकबर मूवी देख लेना, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भैया कौन अकबर था, क्या हिसाब चलता था, अकबर कैसे मतलब डिसाइड करता था, न्याय कैसे देता था। वो मूवी मुझे भी देखना है, मैंने भी नहीं देखी ढंग से उसको, तो मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी, तो अपन देखेंगे इस मूवी को तो कुछ सीखने को मिलेगा। चलो तो पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों अपना, 1556 से 1605 तक भाई ने कार्यकाल था भाई का, किसका? अकबर का, जो कि 49 ईयर्स था अगर आप टोटल करोगे तो। दूसरी बात, ही रेंड फ्रॉम 1556 टू 1605, यही बात है पहली वाली। दूसरी, ही डिफीटेड हेमू एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, एक हेमू नाम का बंदा था जिसको किसने हरा दिया था? अपने अकबर ने हरा दिया था। किसको? हेमू को। तो हेमू हार गया था, अकबर अपना जीत गया था और 1556 की बात है ये। इसी को बोलते हैं दोस्तों अपना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको तीनों पानीपत पता होने चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये बात पता है कि नहीं? बहुत सिंपल है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये तो आपको पता चल गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। अगर सिंसियर बंदे हो, अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप पढ़ाई करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, वरना मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। खुद इन्वेस्टिगेट करके करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भैया यही वाली बात थी कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, अकबर अपना जीत गया था और हेमू हार गया था। 1556 की बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो एक बता देता हूँ मैं आपको ताकि आपकी हेल्प हो जाए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इंपॉर्टेंट बात है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अपना अकबर ने हेमू को हरा दिया था। अब आप थर्ड तो एटलीस्ट बता ही सकते हो, अगर सिंसियर बंदे हो तो। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, कौन जीत गया था, कौन हार गया था, ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब देखो दोस्तों, तीसरा, ही कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी एंड मेड इट हिज कैपिटल इन 1569। ये सन इसलिए बोलता हूँ दोस्तों मैं, ताकि थोड़ा ध्यान रहेगा तो आप एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी आपको। अब दोस्तों ये क्या किया इन्होंने, अकबर ने भाई ने कंस्ट्रक्ट कर दिया फतेहपुर सिकरी और उसी को कैपिटल बना लिया। अब क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए का आएगा दोस्तों कि फतेहपुर सिकरी है कहाँ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सिकरी नाम की जगह है, वहाँ उधर को उसको बनाया कि उसको फतेहपुर सिकरी नाम की जगह पूरी बनाई और उसी को कैपिटल घोषित कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक और चीज़, बैटल ऑफ पानीपत की बात तो आपको पता है, लेकिन आपको पता पानीपत कहाँ है दोस्तों? तो ये पानीपत हरियाणा नाम की जगह के अंदर है। ऐसे आप याद रखोगे तो आपके मन में पिक्चर बनेगी, अच्छा हरियाणा में युद्ध हुआ था पानीपत का, ओके ऐसे। ठीक है, अब देखो, ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन दिन ए इलाही। ये सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है दोस्तों करोड़ों रुपए का कि भैया हु स्टार्टेड द रिलीजन दिन ए इलाही। तो दोस्तों ये 1582 में, ये सन ध्यान रखिए। कल के दिन क्वेश्चन देखो, दिन ए इलाही तो पूरा हिंदुस्तान बता देगा कि अकबर ने चालू किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली कि 1582 में किया था या 1580 में किया था या 1572 में किया था। तो लोग वहाँ कन्फ्यूज़ होंगे और एग्जामिनर यहीं खेलेगा। तो आपको सन पता होना चाहिए कि अकबर ने दिन ए इलाही नाम का अपना वो एक नया रिलीजन, नया धर्म स्टार्ट किया था, जो कि 1582 में किया था। अब दोस्तों आपको दिमाग खराब हो रहा होगा, भैया दिन ए इलाही क्या होता है? दिन ए इलाही में दोस्तों अकबर ने ये बोला था कि रिलीजन ऑफ गॉड, मतलब कुल मिला के एक भगवान पे, मोनोथिज्म में बिलीव करना है कि कोई सिंगल गॉड है। मतलब उसका ये भी कहना था कि इस्लाम और हिंदू को जोड़ दो, है ना, इस्लाम और हिंदू रिलीजन को जोड़ दो और एक रिलीजन बना लो, इस तरीके का उसका सोचना था। लेकिन दिन इलाही का असली मतलब ये हुआ कि सिंगल गॉड, एक तरीके से एक चीज़ पर बिलीव करना है, कोई एक, मोनोथिज्म बोलते हैं ना, एक भगवान है, मतलब सारे भगवान को मिला के एक ही भगवान वाली कॉन्सेप्ट को दिन इलाही बोलते हैं। ओके, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एक बायोग्राफी थी बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार छपती है।
अबुल फजल रोट हिज बायोग्राफी टाइटल्ड अकबरनामा। देखो अकबर के नाम पे एक अकबरनामा करके बायोग्राफी लिखी, किसने लिखी, ये 5 करोड़ का क्वेश्चन है। अबुल फजल, करोड़ों में इसलिए बात करता हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, और ज़िंदगी में मुझे भी करोड़ों में खेलना है, इसलिए मैं करोड़ों की बात करता हूँ, अफर्मेशन करता हूँ, ठीक है, ये मेरा तरीका है। तो अबुल फजल नाम का बंदा है जिसने अकबरनामा नाम की बायोग्राफी लिखी, किसके, अकबर के नाम पे। अकबर की कहानी है तो उसने अकबरनामा कर दिया। तो हमेशा याद रखना कि अबुल फजल नाम का बंदा था, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आएगा कि भैया अकबर के कार्यकाल में 9 नवरत्न थे, बहुत खतरनाक खतरनाक। ये नाम तो दोस्तों आपको, भले ही आप अपने दादा दादी चाचा चाची मामा मामी मम्मी पापा का नाम भूल जाओ, लेकिन इनका नाम मत भूलना, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपता है और आपको पता होना चाहिए अगर आप सिंसियर बंदे हैं तो। सच बता रहा हूँ बिल्कुल, मैं, मुझे भी याद नहीं होते, तो मैंने बहुत मेहनत करके इसको याद किया है। देखो भाई, टोडरमल नाम का बंदा बड़ा फेमस है, टोडरमल है ना, इसी ने वो अपना मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था ना। तो बताऊंगा मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, देखो ये वाला है ना। तो एक बंदा था टोडरमल नाम का बंदा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरा अबुल फजल था, जो कि अपनी एक देखो बायोग्राफी लिखी ना अकबरनामा, तो आपको ये याद होगा अबुल फजल नाम का बंदा तो था ही उधर। एक और बंदा था अबुल फजल के बाद आया फैजी। देखो सारे मुस्लिम वाले हैं तो थोड़ा लिंक करना, अबुल फजल का एफ वाला और फैजी वाला एफ, तो 2 एफ वाले हैं, तो आप याद रख लोगे, एक अबुल फजल वाला है और एक फैजी वाला है। ऐसे थोड़ा विजुलाइज करके याद करना पड़ता है, मैंने भी ऐसे मेहनत करके सीखा है। आगे बढ़ते हैं। बीरबल तो आपको पता, अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी, बढ़िया सी, बहुत मस्ती मजाक करते थे, खूब हंसते थे। तो बीरबल बड़ा शानदार और बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, इसलिए बीरबल उनके साथ में हमेशा रहता था। ओके, आगे तानसेन। ओ भाई साहब, ये तानसेन बहुत शानदार आदमी है। एक्चुअल में तानसेन के बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हो तो ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर नाम का जिला है वहाँ से। और इनका और पुराना नाम क्या था, इनका बचपन का नाम, मतलब घर का नाम रामतनु पांडे बोलते थे, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य प्रदेश जी के वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तानसेन नाम का बहुत खतरनाक इंसान था भाई साहब। जब ये अपना गिटार सितार बजाता था ना, कहते थे तानसेन अगर जब अपनी वीणा वगैरह या गिटार सितार जो भी बोलते हैं वो बजाते थे, भाई साहब बारिश हो जाती थी, दियों में आग लग जाती थी, दिए जल जाते थे, ऐसा कहते थे। पता नहीं भाई कितनी बात सच है, बट बहुत खतरनाक बंदे थे ये तो भैया मुझे पता है, ठीक है। ये आपने विजुलाइज कर लिया कौन था उनके, मतलब अब सोचो नवरत्न है तो इंपॉर्टेंट लोग होंगे, बड़ी बढ़िया बढ़िया लोग, बिल्कुल रत्न की तरह बढ़िया लोग होंगे, तो ऐसे दिमाग लगाओ। फिर कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना, कितना बड़ा नाम है ये, याद रखिएगा, मैंने यही किया था, एक बहुत बड़ा नाम है इसमें, अब्दुल रहीम खान खाना, तो भैया अकबर के टाइम पे था। दूसरा मुल्ला दो प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा भी बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। और आगे क्या है, राजा मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत भूलता था पहले, मुझे लगता था राजा मान सिंह तो हिंदू राजा नाम का लग रहा है, तो ये अकबर की कोर्ट में क्या करेगा, लेकिन भाई साहब याद रखिएगा कि राजा मान सिंह नाम के बंदे भी अकबर की कोर्ट में थे एज अ नवरत्न। ओके, और आखिरी वाला है फ़कीर एजुद्दीन, ठीक है, फ़कीर एजुद्दीन। मैंने पता पुरानी ट्रिक कैसे बनाई थी, मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि एक फ़कीर बंदा है, गरीब इंसान है, जो कि किसी से प्याज मांग रहा, भैया मुझे प्याज रोटी दे दो मैं खाना खाऊंगा। देखो ये देखो मैंने तीनों याद कर लिए थे, एक फ़कीर था, गरीब था, कोई किसी के पास गया अमीर के पास और बोलने लगा भैया मुझको एक प्याज रोटी दे दो, प्याज में मतलब प्याज नमक रोटी में खाऊंगा खाना। तो उसने सब मुझे लिंक रहा कि मैंने 3 याद कर लिए, फ़कीर सा फ़कीर एजुद्दीन, प्याज मांग के आया तो मुल्ला दो प्याज़ा, और खाना खाऊंगा तो अब्दुल रहीम खान खाना मुझे याद हो गया। तानसेन भाई बड़ा फेमस था, दिए जल जाते थे तो मुझे वैसे ही याद रहा। बीरबल उनके दोस्त थे, मुझे याद रहा। और मैंने फैज़ल वाले 2 थे, एफ वाले 2 थे, तो एक था अबुल फजल था तो याद हो गया, और अब अबुल फजल नहीं अपनी वो लिखी अकबरनामा नाम की बायोग्राफी लिखी, वो याद रहा। और फैज़ी नाम का बंदा अलग से मुझे याद रहा। और टोडरमल तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग हुई थी। और बस मान सिंह, अपना राजा मान सिंह हिंदू थे लेकिन वो उनकी कोर्ट में थे, तो मुझे सारे के सारे 9 के 9 याद रहे। आई होप आपको भी याद होगा होंगे। आगे बढ़ते हैं। ही मैरिड टू हिंदू प्रिंसेस हरका बाई। दोस्तों अकबर भले ही मुस्लिम था अकबर, लेकिन उन्होंने हिंदू प्रिंसेस से शादी करी थी, हिंदू लड़की थी, बढ़िया सी प्यारी सी ब्यूटीफुल लड़की, कैटरीना कैफ। तो उनका नाम था किसका, लड़की का नाम था हरका बाई। बहुत शानदार होंगी बिल्कुल, ऑब्वियसली बड़े लोगों की जो शादी होती है तो बड़े लोगों से ही होती है, तो खूबसूरत इंसान की शादी खूबसूरत इंसान से ही होगी, बढ़िया। तो इमेजिन कर लो हरका बाई शानदार होंगी। हु इज़ कॉमनली नोन एज जोधा बाई, इन्हीं को जोधा बाई बोलते थे भाई, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर कैप्चर्ड द हिस्टोरिक फोर्ट्रेस ऑफ चित्तौड़। तो दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ के किले पे भी विजय प्राप्त कर ली थी, फोर्ट्रेस ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ पे विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट है ये। अब चित्तौड़ नाम की जगह दोस्तों कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़ नाम की जगह है, वहाँ का कोई किले पे विजय प्राप्त कर ली होगी अपने, किसने, अकबर भाई ने, ठीक है। 1568, एक बार ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं।
ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अकबर का जो मतलब तुम ऋतिक रोशन की मूवी देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा अकबर कितना बढ़िया आदमी भी था। तो अकबर का दिल थोड़ा साफ था, इसलिए बोलता था कि दिन इलाही मतलब एक भगवान को मानो। ऐसा नहीं है कि बोल सकता था भैया इस्लाम बेस्ट है, हिंदू बेकार है, ऐसा बोल सकता था, लेकिन बंदा क्या बोल रहा था कि सिंगल गॉड पर बिलीव करो, इस तरीके का माइंडसेट था। तो बढ़िया बंदा था। तो इसने क्या किया, पिलग्रिमेज टैक्स कम कर दिया। पिलग्रिमेज टैक्स मतलब होता है जो दादा दादी हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पे, तो उस टाइम पे मतलब लोग यहाँ वहाँ जाते थे, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के, जहाँ भी उस टाइम पे ट्रेन में तो चलती नहीं थी, तो बस बैठ के जा रहे हैं, बैलगाड़ी में, कहीं भी पैदल जा रहे हैं, तो टैक्स लगता था इन लोगों का। तो भाई ने बोल दिया कि यार ये पूजा पाठ वाली चीज़ों में लोग बेचारे गरीब लोग या दादा दादी इस टाइप के लोग अगर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो इनका टैक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि इनको मैक्सिमम जगह और फ्री होना चाहिए कि इनको रहने खाने की दिक्कत ना हो, ताकि वो अच्छे से भगवान का दर्शन कर सकें, घूम फिर सकें, ज़िंदगी में मरने के पहले थोड़ा बहुत कुछ मनोरंजन कर लें या थोड़ा अच्छी फीलिंग आ जाए। इसलिए ये वाला टैक्स को इसने अकबर ने अबॉलिश कर दिया कि भाई कोई पिलग्रिमेज टैक्स नहीं लगेगा। क्या बात है, चाहता तो बोलता ऐसे की तैसी भाड़ में जाओ, हम तो टैक्स लगा रहे हैं, बढ़िया पैसा आना चाहिए अपने उसमें क्या बोलते हैं अकाउंट में, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया, बंद कर दिया। कितनी बढ़िया बात है। आगे बढ़ो, दो चीज़ बंद करी, पिलग्रिमेज टैक्स कम बंद कर दिया और ही अबॉलिश द जजिया टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन जरूर ध्यान रखिएगा, ये 25 करोड़ का क्वेश्चन है। हु अबॉलिश्ड द जजिया टैक्स, तो जजिया टैक्स को दोस्तों अपने अकबर ने अबॉलिश कर दिया था। इंपॉर्टेंट बात है, 1564 ध्यान रखिएगा। अब भैया दिक्कत यह है कि जजिया टैक्स क्या होता है। जजिया टैक्स दोस्तों वो होता था, क्या होता था, अपने जो मुस्लिम राजा था अपना अकबर, तो क्या होता जजिया टैक्स मतलब होता था जो लोग नॉन मुस्लिम होते थे, जो लोग मुसलमान नहीं होते थे, उन लोगों से टैक्स लिया जाता था। मतलब मुस्लिम का राज था तो मुस्लिम से टैक्स नहीं लेगा, अपने भाई से टैक्स नहीं लेगा, नॉन मुस्लिम जितने भी हिंदू लोग थे इनसे टैक्स लेते थे कि भैया तुम घूम फिर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे टैक्स चाहिए। तो ये बहुत खतरनाक टैक्स था। तो ये तो पार्शलिटी वाली बात है भाई, या तो सबसे टैक्स लो या फिर किसी से मत लो। तो पहले मुगल राज्य में क्या चलता था, जजिया टैक्स चलता था, जिसमें नॉन मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, उनसे टैक्स लिया जाता था केवल। तो फिर बाद में उसको पता चला कि नहीं यार ये तो गलत बात है, भले हिंदू हो या मुस्लिम, या तो सबसे लेंगे या किसी से नहीं लेंगे। तो उसने बोला किसी से नहीं लेंगे, तो इसने जजिया टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो कितना बढ़िया आदमी हुआ है ना, अगर आप सोचोगे तो बढ़िया आदमी है फिर भी। तो इसने अबॉलिश कर दिया जजिया टैक्स को और पिलग्रिमेज टैक्स, दोनों को अबॉलिश कर दिया। और अपनी जो क्या बोलते हैं, है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम ऑफ और द रैंक होल्डर सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एंड आर्मी। इसका मतलब हुआ दोस्तों, मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता है आर्मी यूनिट होती है, उसमें इसने मतलब अकबर ने एक आर्मी यूनिट बनाई थी ताकि बढ़िया से अपना राज्य अच्छे से काम कर सके, अच्छे से प्रोटेक्शन, अच्छे से सुरक्षा रहे, और उनका जो भी साम्राज्य बढ़िया से मतलब अच्छा ग्रोथ करते रहे और बढ़िया से मेंटेन चलते रहे। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मनसबदारी सिस्टम। और मनसबदारी सिस्टम इज रिलेटेड टू टोडरमल। टोडरमल कोई उसका हेड बनाया गया था मनसबदारी सिस्टम का। ओके, तो बस इतना ही पढ़ाना था, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कम 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर लगता है तो एक बार 2 की स्पीड में फिर से देखना और पक्का कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और प्लेलिस्ट में डाल लेना ताकि उसको बार बार देख सको, तो योद्धा बन जाओगे। एक बार देखोगे ना तो आप कितने ही बड़े योद्धा हो सब भूल जाओगे। तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों, मैं कर चुका हूँ। रिपीटेशन इज़ द ओनली की इन दिस वर्ल्ड। तो बार बार रिवाइज करने के लिए या तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा या वीडियो को लाइक करके अपनी प्लेलिस्ट बना लो रिवाइज एनी हाउ नाम की, और वहाँ रोज़ देखते रहना 2-4-5 दिन में, तो आप योद्धा बन जाओगे। अकबर से बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आप कितने बड़े योद्धा हो। या तो पहले खुद एक बार फिर से पढ़ लो, ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और अगर चैंपियन हो और अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर अभी दे दोगे। 3 क्वेश्चन है। हु रोट अकबरनामा। दोस्तों अकबरनामा नाम की बायोग्राफी किसने लिखी दोस्तों, मैंने बताया था आपको, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है और एफ उसका सरनेम है। तो आप दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, मैं खोलकर जरूर देखूंगा किसने मतलब कमेंट में आंसर किया है। नेम द 9 नवरत्नास। अगर लिख सकते हो तो सोने पर सुहागा, नहीं भी लिख सकते हो तो मन में एक बार सोचो कौन कौन थे। जैसे मैं मन से बताता हूँ, मुझे जितना याद आ, राजा टोडरमल था, राजा मानसिंह थे अपने, तानसेन था, बीरबल था भैया उस टाइम पे, और कौन था, अबुल फजल था, फैज़ी था, और अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, और कौन थे, और बस ऑलमोस्ट इतने ही थे, है ना, एक आध और कौन था, बस यही था जितना मुझे ध्यान है। फ़कीर रजुद्दीन अबुल फजल हो गया, बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, मुल्ला दो पाजर, सब कुछ हो गया, 9 के 9 हो गया पूरे। तो ऐसे आप दिमाग लगा के रिवाइज करो। अगर अभी मन में सोच लिया तो तुम एग्जाम में भी सोच पाओगे, अभी ठंडे पड़ गए तो एग्जाम में भी ठंडे पड़ जाओगे, ये बिल्कुल परम सत्य है, ठीक है।
अकबर अबॉलिश जजिया टैक्स इन विच ईयर। देखो दोस्तों, मैंने पूछा ना, जजिया टैक्स तो आपको पता है, लेकिन कौन से ईयर में खत्म किया था? अगर नहीं पता तो एक बार फिर से वीडियो देखो, पता चल जाएगा। मैं ही भूल गया, देखो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। 1564 की बात है। चलो 1564 आपने देख लिया, अब लिख के भी बता दो ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो बस दोस्तों, मुझे ये पढ़ाना था, मैंने अपनी ताकत लगा दी है, ईमानदारी से पढ़ा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके अपना प्यार दिखा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ें, कुछ सीख पाएँ। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारी कहानी डिस्क्रिप्शन में देख लेना। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।